नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री 8 दिनों में 5 देशों की यात्रा करेंगे पूरी। पीएम ब्राजील में 17वें ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पटना में बड़ी बैठक। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की होगी अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक का करेंगे उद्घाटन। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। कोलकाता गैंगरेप के तीनों आरोपियों की कस्टडी 8 जुलाई तक बढ़ी। लॉ कॉलेज ने मनोजीत मिश्रा को नौकरी से निकाला। बाकी 2 आरोपियों को सस्पेंड किया। ईडी ने गोवा में 60 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्की। जमीन घोटाले से जुड़ा मामला। हिमाचल में बादल फटने से बाढ़, 5 की मौत, 16 लापता। 100 गांवों में बिजली नहीं। एमपी के ज्यादातर जिलों में सुबह से बारिश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुंबई से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा अपडेट सामने आया है। 6099 करोड़ मूल्य के 2000 के नोट बाजार में मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मई 2023 में चलन से हटाए गए 2000 के नोट। आरबीआई ने लोगों से अपील की, बैंकों में पैसा जमा करें या फिर नोट बदलवाएं। हटाए जाने के समय 3.56 लाख करोड़ थे सर्कुलेशन में नोट। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में नोट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आरबीआई की ओर से अपील की गई है कि बैंकों में जमा करें नोट या तो उन्हें बदलवाएं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा अपडेट सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अभी भी 6099 करोड़ मूल्य के 2000 के नोट बाजार में। मई 2023 में चलन से हटाए गए थे नोट। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बैंकों में पैसा जमा करवाएं या फिर बदलाएं नोट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बैंकों में पैसा जमा कराएं या फिर बदलाएं नोट। अहम जानकारी आपको हम बता दें, हटाए जाने के समय 3.56 लाख करोड़ थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरबीआई ने लोगों से अपील की है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हटाए जाने के समय 3.56 लाख करोड़ सर्कुलेशन में नोट थे, लेकिन अब संख्या कम। 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा अपडेट सामने आया है।
मुंबई से खबर 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मई 2023 में चलन से हटाए गए 2000 के नोट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक के वक्त सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, सर्कुलेशन के वक्त नोटों की संख्या ज्यादा थी, अभी भी मार्केट में बड़ी संख्या में नोट मौजूद हैं। बैंक की ओर से अपील की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि अभी जो योगी मोदी सरकार की घोषणा थी कि काला धन समाप्त हो जाएगा और 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी भी नोट लोगों ने छुपा कर रखे हैं। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समय दिया है कि अब जल्दी नोटों को रिजर्व बैंक इंडिया में जमा करा दें और उसकी जगह पे नए नोट यानी जो चलन में नोट हो वो ले लें। और एक सर्कुलर भी जारी किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। 2000 के नोट 2000 के नोट जिस समय बंदी हुई थी उसमें 6,999 करोड़ रुपए था। अब जो है वो नोटों की संख्या 3,56,00,000 करोड़ अभी भी है जो सर्कुलेशन में है। अब देखिए फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी करके लोगों से अपील की है इस तरह नोट समाप्त हो जाए। लेकिन नोट समाप्त हो पाएंगे या नहीं समाप्त हो पाएंगे, चलन से बाहर हो पाएंगे नहीं, चलन से तो बाहर है, लेकिन लोगों ने छुपा रखे हैं। जो पैसा अगर ये सारा पैसा जमा होता है तो राशि तो उसमें बढ़ोतरी होगी। वेरी मच। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मई 2003 में चलन से हटाए गए 2000 के नोट। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई ने लोगों से अपील की। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोट वापस बैंक में जमा कराने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बैंकों में पैसा जमा करवाएं या फिर नोट बदलवाएं, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हटाए जाने के समय 3.56 लाख करोड़ सर्कुलेशन में नोट थे, जिनकी संख्या अब फिलहाल बैंक में कम है। 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा अपडेट सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं, जहां पर अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया है। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा शुरू, प्रशासन सतर्क। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से जत्थे को रवाना किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहला जत्था रवाना किया गया है उपराज्यपाल की मौजूदगी में। यह अहम खबर आपको हम बता दें। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया है। आम खबर आपको हम बता दें, अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है और यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको बताएंगे लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अहम बैठक, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कई मुद्दों पर होगी चर्चा, कई अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यह अहम जानकारी सामने आई है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। कई अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यह अहम खबर सामने आई है। कई अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अहम बैठक होगी। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक में कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत संभव। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक में होगी चर्चा। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक आज होगी। कई अहम अधिकारियों के साथ में होनी है बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी आज अहम बैठक। अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर, कई अधिकारियों के साथ में आज मुख्यमंत्री की अहम बैठक होनी है। पूरी जानकारी इस बैठक से जुड़ी क्या है आपके पास में? जी, मुख्यमंत्री अपने भोजपुर प्रवास के बाद से आज 11 बजे के आसपास लखनऊ पहुंच रहे हैं, और जिसमें ये सूचना के अधिकारियों के साथ और जो प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी हैं और विशाल सिंह जो डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनके साथ इनकी मीटिंग होगी। बहुत ही अहम मीटिंग है, जिसमें जो अभी हाल फिलहाल की जो भी सरकार की नीतियां हैं उनको किस तरह से आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में चर्चा होनी है। और दूसरी मीटिंग भी जो है जो हालात में फिलहाल की जिस तरह से अभी उन्होंने 1 से 7 तारीख तक वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चलाया हुआ है, वो उसका क्या उसकी गति है, उसके बारे में चर्चा होनी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। कई अधिकारियों के साथ में अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अहम बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर होगी बातचीत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ अहम बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दर्शन से जुड़े व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया गया। सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी हैं और साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा गोरखपुर में था, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति वहां पे पहुंचे थे। 2 दिवसीय गोरखपुर में दौरे पे थी। वहाँ कई कार्यक्रम हुए, जो विकास योजनाएं हैं, कई ऐसे आयुष विश्वविद्यालय की जो है वो दीक्षांत समारोह, तो कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 दिवसीय दौरे गोरखपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए। आज उनका आखिरी दिन था, तो आज उन्होंने वहाँ पे जनता दरबार लगाया, क्योंकि जब वो गोरखपुर दौरे पे जाते हैं तो गोरखनाथ पीठ जो है वहाँ पे जनता दरबार सुबह लगाते हैं। जो आसपास के जिले के लोग हैं, जो खास करके पूर्वांचल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे लोग अपनी समस्या लेकर पहुँचते हैं और ये समस्या लोग वहाँ पे पता भी लगाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब गोरखपुर आएंगे। तो वहाँ पे जनता दरबार लगा के उनकी समस्याओं सुनना और अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, जिनकी जो समस्या है उसको दूर करना, ये कार्यक्रम के तहत उन्होंने किया था। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां 8 सालों के बाद फिर खुलेगा JPNIC सेंटर। मरम्मत की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां मरम्मत की तैयारी शुरू हुई, शासन से मंजूरी का इंतजार। मरम्मत का जिम्मा LDA के पास में, शासन ने मंजूर किया 100 करोड़ का बजट। LDA खुद करेगा सेंटर की देखरेख। JPNIC से को फिर से शुरू करने की कवायद तेज, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। JPNIC को फिर से शुरू करने की कवायद तेज होने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, शासन से मंजूरी का इंतजार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मरम्मत का जिम्मा LDA के पास। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, LDA खुद सेंटर की देखरेख करेगा और तैयारी मरम्मत की एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? JPNIC को फिर से शुरू करने के लिए कवायद तेज हो गई है।
बिल्कुल गरिमा, देखिए बता दूं कि 8 साल से बंद पड़ा है ये सेंटर, तो इसकी मरम्मत का काम जो है अब एलडीए खुद करना चाह रहा है। यानी कि जेएनपीआईपी की अगर बात करते हैं तो के बाद से जो है इस सेंटर की पूरी जो है देखरेख जो है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको प्राइवेट सेक्टर में देने की बात जो है शुरू हुई के बाद से अखिलेश यादव ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको एलडीए अपनी देखरेख में इसको बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 साल हो चुके हैं। 8 सालों से जो है ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और इसकी मरम्मत के लिए लगभग जो है 100 करोड़ का बजट भी मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काम जो है नहीं चालू हुआ है। लेकिन शासन की अनुमति के बाद में इसमें काम चालू हो जाएगा, फिर उसकी देखरेख पूरी तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए सेंटर की मरम्मत की तैयारी शुरू किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। गोमती किनारे घर में घुसी कार, डैशबोर्ड पर मिली बियर की बोतल, गाड़ी पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर लगा हुआ है। उत्तराखंड नंबर की स्कॉर्पियो से हादसा, 3 युवक और युवती नशे में धुत मिले। घर में रह रहे 2 लोग इस हादसे में घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत गंभीर है। हादसे के बाद 2 युवक और युवतियां फरार बताई जाती हैं। ये अहम खबर आपको बता दें। हादसे के बाद 2 युवक और युवतियां फरार हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाड़ी पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर लगा हुआ है। उत्तराखंड नंबर की कार से हादसा होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हादसे के बाद 2 युवक और युवती फरार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, गोमती किनारे घर में घुसी कार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड नंबर की कार से हादसा हुआ, घर में मौजूद कुछ लोग घायल बताए जाते हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, 3 युवक और युवती नशे में धुत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घर में रह रहे 2 लोगों को के घायल होने की बात सामने आई है। और हमारे साथ में हमारे संवाद
बनी है शिवा। उत्तराखंड नंबर की कार लखनऊ में एक घर में जा घुसी, पूरी जानकारी क्या है? कुछ लोग घायल बताए जाते हैं। देखिए, हजरतगंज इलाका है और गोमती नदी के किनारे संकल्प वाटिका का जो इलाका है, उस घर के किनारे जो घर बने हुए हैं उसमें एक स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग थे जो नशे में धुत थे और देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास वो पूरी कार सड़क से नीचे जाकर के जहां घर बने हुए निचले इलाके में वहां पर घर जाकर के घुस गई है। और गाड़ी की स्कॉर्पियो व्हाइट रंग की, उसका नंबर उत्तराखंड का था जिसका UK 04Q6954 है। हालांकि स्कॉर्पियो किसकी है, कौन है, ये लोग जो सड़क हादसे का शिकार हुए और इस तरीके से गाड़ी शराब के नशे में चला करके घर के अंदर घुस गए, अभी इस बात का तो नहीं पता लगा है। लेकिन इस घटना में जो घर में लोग मौजूद थे उसमें से घायल हो गए, जो उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और एक लोग फिलहाल सरकारी अस्पताल में भर्ती है। ये प्रत्यक्षदर्शियों लोगों ने बताया है कि जो युवती और युवक उस कार में फरार थे स्कॉर्पियो गाड़ी में, वो नशे में धुत थे और मौके से वो लोग भाग निकले हैं। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जरूर विजय सुनकर है जो घायल है उसको भी फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस स्कॉर्पियो पर भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रमुख का स्पीकर भी लगा है, बीजेपी के जो झंडा है वो गाड़ी के आगे लगा भी है। तो सत्ताधारी पार्टी होने के नाते इसलिए खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि लोगों में रोष है कि आखिरकार बीजेपी का झंडा लगाए, स्पीकर लगाए, ऐसे कौन लोग थे जो अपनी गाड़ी भी छोड़ करके चले गए। तो डेमोक्रेसी गलती उन्हीं पक्ष की लग रही है कि वो नशे में धुत थे और अचानक से उन्होंने कार घर की तरफ मोड़ दी, जिससे कि 2 लोगों की हालत गंभीर है और वो लोग घायल हो गए। फिलहाल हबीबगंज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उनका कहना है जो भी लोग कार सवार इस गाड़ी में लोग थे उनकी जांच करके उनको तलाशने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए 3 युवक को युवती नशे में धुत बताए जाते हैं। हम जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर घर में रहे 2 लोग घायल बताए जाते हैं। इस हादसे में ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक घायल अस्पताल में भर्ती, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हम खबर आपको हम बता दें। हादसे के बाद 2 युवक युवतियां फरार हो गए। लखनऊ से खबर, गोमती किनारे घर में घुसी कार, घर में रह रहे लोग घायल हो गए। डैशबोर्ड पर कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाड़ी पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर लगा हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। फर्रुखाबाद जनपद में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण के शुभारंभ पर सभी विद्यालयों में स्वागत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालयों में जाकर नामांकित बच्चों का रोली टीका लगाकर और हलवा खीर खिलाकर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने शिक्षक और बच्चों से कहा कि केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि संस्कार भी सीखने पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे भविष्य की चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सकें। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक ग्राम प्रधान समेत कई अन्य अधिकारी ग्रामीण भी मौजूद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं फरीदाबाद से, जहां पर हरियाणा सरकार ने दी महंगाई के बाद जोर का झटका, राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दिया। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डेपो होल्डर्स को उपभोक्ताओं ने 100 रुपये वसूलने के निर्देश दिए।
में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महंगाई की मार एक बार फिर से जनता को देखने की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जोर का झटका राशन कार्ड उपभोक्ताओं को लगा। और अगली खबर आपको हम बताते हैं अंबाला से, जहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉडल सोनम ने कहा कि पहले मिसेस अंबाला बन चुकी हैं, अब नॉर्थ इंडिया का खिताब में नेशनल और इंटरनेशनल लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उन्हें खुशी है कि उनके इस टैलेंट में उनके घर वालों का पूरा योगदान मिला है, जिसके कारण ब्यूटी और फिटनेस में वो सबसे आगे रहती हैं। उनके इस खिताब के बाद लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि अंबाला में लोग उन्हें बहुत प्यार और आशीर्वाद देते हैं। बाकी आगे क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्रूली मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेहनत की थी और वो रंग लाई है। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंटली स्टैंड आउट करते हैं और उसके रिजल्ट्स आते हैं तो ना केवल हम, हमारी फैमिली, हमारा पूरा शहर प्राउड करता है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मैडम अभी पहले आप अंबाला बने थे, उसके बाद लोग बहुत ज्यादा आपको फॉलो करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलता है और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे। देखिए पहले तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी आप में उतना बिल्ड नहीं हुआ है, तो आजकल बहुत सारे ऐसे मंच हैं जो महिलाओं को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो जब भी आप अपने शहर में कहीं देखें कि डोंट थिंक कि लेवल छोटा है या बड़ा, डोंट थिंक, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, एक बार अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। फिर आपको अगर लगता है कि यस नाउ आई एम रेडी फॉर मिसेस इंडिया, तो बहुत से ऐसे रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं अपनी बात करती हूँ, मिसेस इंडिया 1 in million एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां मैंने ऑडिशन दिया और वो क्लियर हुआ। और वहां पर यू वॉन्ट बिलीव, मुझे इतनी जगह के हमें लेडीज से मिलने का मौका मिला। कोई आंध्र प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई गोवा से, समवन वर एनआरआईज इंटरनेशनल, तो एनआरआई भी थे वहां पे। तो बहुत अच्छा मंच है जहां सिर्फ जीतने के लिए नहीं हम जाते। मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, अगर आप वहां पहुंच गए ना, वही आपकी जीत है, क्योंकि इट्स अ बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज लेंगे वित्त विभाग की बैठक। आज भी जारी रहेगा सीएम साय का मैराथन। आवास एवं पर्यावरण की बैठक में शामिल होंगे सीएम साय। मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम साय पहुंचेंगे।
रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज भी जारी रहेगा सीएम सहाय का मैराथन। अहम खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में जारी है बारिश का दौर। सरगुजा और बिलासपुर में भारी से मध्यम बारिश। बस्तर संभाग में भी हुई वर्षा दर्ज। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना। राजधानी रायपुर में बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से भी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, बस्तर संभाग में भी हुई बारिश। आम जानकारी आपको हम बता दें, प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और राजधानी रायपुर में बारिश का पूर्वानुमान। अहम खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम जांजगीर चांपा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी जांजगीर चांपा से सामने आ रही है। आम खबर आपको बता दें, जाजपुर विधायक को लेकर आम खबर। पड़ोसी से मारपीट मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जमानती धाराओं में मिली बेल। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जांजगीर चांपा से आम खबर। मकान की दीवार पर एसी लगाने को लेकर विवाद। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आवेदक चंद्रशेखर राठौर ने दर्ज कराया मामला। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सड़क की मांग को लेकर किया चक्का जाम।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बताते हैं, जहां पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। महाविद्यालय के लिए अनुकूल रिपोर्ट का मामला, ये बड़ी खबर। 3 डॉक्टर समेत 6 गिरफ्तार। निरीक्षण रिपोर्ट में रिश्वतखोरी का खुलासा होने की बात सामने आई है। सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अनुकूल रिपोर्ट का मामला सामने आया। 55 लाख रुपए बेंगलुरु में दिए गए। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 40 स्थानों पर छापेमारी। सीबीआई की संयुक्त छापेमारी कार्रवाई जारी। रिश्वतखोरी के खिलाफ सीबीआई ने अपनाया कड़ा रुख। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निरीक्षण रिपोर्ट में रिश्वतखोरी का खुलासा। जिले के अंतर्गत ब्लॉक डभरा क्षेत्र में ग्राम पंचायत उपनी में अवैध महुआ शराब बिक्री को लेकर उपनी की जागरूक महिलाओं के द्वारा अवैध शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध डभरा थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवैध महुआ शराब नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर महिलाओं ने भारी आक्रोश दिखाया है। अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से नाराज महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि लगातार कुछ लोगों के द्वारा अवैध महुआ शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री जोरों से की जा रही है। गाँव में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री होने की वजह से युवक, नाबालिग बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। गाँव वाला दारू बेचते हैं और रात के 7 बजते तहाँ लड़का लोग जाते और लड़का बच्चा ला गाली जला देख के डौकी मेहरी ला गाड़ी दी है तहाँ दारू पी के आ जाते हैं। रात भर सुतन देना बैठन दे और बेचोया तो पैसा थल थल ले धर दे थे। का कहते मन दारू ले छोड़ाना चाहता अपनी गांव के नान नान बच्चा मन, छोटा छोटा बच्चा मन वो दारू ला देखा थे तो लोभ में पी दे थे। कछु नाचा पेखन होते, कछु छह मंगल होते, पी पी के बवंडर मचाते नान नान बच्चा मन। ओकरे ले हमन आए हन कि बंद करवाना चाहत हन। हमन यहाँ सर का शिकायत करे आए हैं कि हमारे गांव के भविष्य ला बचा ले। हमारे गांव में न बहुत दारू बेचाते, तेकर पाए के हम निवेदन करे आए हैं कि हमारे गांव ला बचाए। और बहुत लोग वहाँ मतलब न दारू बेचत हुए तो ला बंद करवाए साहब। कौन गांव के आप? उपनी गांव के। अच्छा, आपके गांव में क्या दारू बेचाते हैं? महुआ दारू। महुआ दारू बेचते हैं और लड़का पिया थे और छोटे छोटे 10 साल के बच्चा मन पिया थे। तो का चाहता आप मन? तो का चाहता आप मन? दारू छुड़वाना है, हमारे भविष्य बचाना है। मुरैना से खबर है। आलमपुर में सरपंच के घर पर 1 करोड़ की डकैती की बात सामने आई है। हथियारों से लैस बदमाशों ने पति पत्नी को बंधक बनाया और सोना, चांदी, नकदी और लाइसेंसी बंदूक लूटी है। डकैती के बाद बदमाश फरार हो गए। गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला है। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची हुई है। जौरा थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात से हड़कंप मचा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पंचायत सरपंच मंजू यादव के घर डकैती की बड़ी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डकैती की बड़ी घटना, सोना, चांदी, नकदी और बंदूक भी लूट ले गए बदमाश। आम खबर आपको हम बता दें, बदमाश फरार, गांव में दहशत का माहौल।
शेखपुरा जिले के चढ़ेहरी गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला सशक्तिकरण के नाम पर पूरे परिवार को मानसिक, सामाजिक और कानूनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। आरोपों के केंद्र में है गुलिस्ता परवीन, जो सैयद अशरत नाम की दूसरी पत्नी है, अशरत नसर की पत्नी है, और वृद्ध ससुर सैयद अबू नसर पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाने से लेकर गिरिहिंडा कॉलेज मोड़ स्थित 10 दुकानों पर जबरन कब्जा और सार्वजनिक रूप से दीवारें तोड़ने तक गुलिस्ता परवीन के व्यवहार से पूरा परिवार दहशत में है। परिवार का दावा है कि महिला ने झूठे मुकदमे दर्ज कर पूरे घर को फंसा दिया है। वहीं गुलिस्ता परवीन का कहना है कि उन्हें ससुराल और पुलिस से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मिलकर रिहाई की मांग की है। फिलहाल मामला जांच में है। मामला ये है कि ये जो औरत है गुलिस्तान परवीन, उसके हरकत की वजह से, उसके गुंडागर्दी की वजह से हम लोग बहुत परेशान है, पूरा समाज परेशान। एक हफ्ता पहले मैंने ये न्यूज़ देखा कि वो हम माननीय डिप्टी सीएम साहब के सामने, माननीय एसपी साहब के सामने एक झूठा आरोप और हक का दावा कर रही है। और विडम्बना ये है कि जिस ससुर से ये हक का दावा कर रही है, उस ससुर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया हुआ है, और जो केस नंबर 238/24 है, जो थाना शेखपुरा थाना में दर्ज है। फिर उसी ससुर पर, जो मेरे पिताजी लगते हैं, उसी ससुर पर उसने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है, केस दर्ज किया है, जिस केस का नंबर 107/24 है। विवाद क्या चीज का चल रहा है आप दोनों के बीच? विवाद प्रॉपर्टी का लेके चल रहा है, और हम लोग को परेशान किया जा रहा है खामखा। ये और इसका पति अरशद नसर मिलके झूठे केस में हम लोग को मुकदमा में फंसाकर ये चाहती है कि इन लोग यहाँ से शेखपुरा छोड़ दिया जाए और सारे प्रॉपर्टी पर इन लोग के कब्जा कर लिया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।